स्वागत है आपका भेटे की लर्निंग में। आज आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस एमएस वर्ड का एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप पूरे पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं रेफरेंस के द्वारा। कैसे जाएंगे उसका स्टेप हम बताते हैं। पहले प्रैक्टिकल करने से पहले करना क्या है आपको, पहले इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है आपको भी एमएस वर्ड खोलकर। इसके बाद चैप्टर 3 का भी डॉक्यूमेंट हम आगे बना कर रखे हुए हैं। चैप्टर 3 इस तरह का बना लीजिएगा जिसमें दिया हुआ है मेल मर्ज के बारे में। इसका डेटा भी आप कहीं से निकाल कर यहाँ रख लीजिएगा या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं भी लिख देते हैं राम जी गुड बाय, मान लेते हैं यही डॉक्यूमेंट पूरे में आप भर दीजिएगा। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैटर कुछ भी रख सकता है। अब मान लेते हैं कि हमको चैप्टर 1 में लिखना है मेल मर्ज के बारे में, लेकिन मेल मर्ज के बारे में कंप्लीट जानकारी हमको नहीं है, कुछ हमको आइडिया चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। तो हेल्प कहाँ मिलेगा? तो यहाँ हमने एक चैप्टर में बनाया है, लिखा हुआ है मेल मर्ज के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर 3 को देखें। अब चैप्टर 3 को देखने के लिए डायरेक्ट हम चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें और कर्सर वहाँ जंप कर जाए। तो क्लिक करने के लिए यहाँ रेफरेंस कैसे देंगे, उसके लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। मेल मर्ज के बारे में जानने के लिए चैप्टर 3 पर जाना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पहले उसका सेटिंग करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। तो यहाँ सिलेक्शन कर लेना है चैप्टर 3 को। सिलेक्शन करने के बाद क्रॉस रेफरेंस का यहाँ ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करेंगे, 1 2 3। इसके बाद हेडिंग 1 का इफेक्ट यहाँ से दे देना आपको। जब तक हेडिंग 1 का इफेक्ट यहाँ से नहीं डालिएगा तब तक क्रॉस रेफरेंस के अंदर ये शो नहीं करेगा चैप्टर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेल मर्ज के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर 3 को देखें। तो यहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वहाँ जंप कैसे करेगा, तो यहाँ भी सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको पहले चैप्टर 3 को सिलेक्शन कर लीजिए, या इसको हटा भी सकते हैं या सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जब आप क्रॉस रेफरेंस से डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इंसर्ट में, और यह है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ से हेडिंग 1 को ले लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 3 यहाँ शो कर रहा है जो हमने अभी नीचे बनाया था। इसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आ चुका है चैप्टर 3। इसको क्लोज कर दीजिए। अब चैप्टर 3 पर यहाँ पर डायरेक्ट हैंड का सिंबल बना, यहाँ क्लिक करते ही डायरेक्ट यहाँ कर्सर पहुँचा दिया। इस तरह से यह है क्रॉस रेफरेंस की। डायरेक्ट यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, इसका रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से क्रॉस किया, डायरेक्ट उस रेफरेंस पर जंप करवा दिया। अब कभी कभी होता है कि यहाँ पॉइंटर जाते ही तो करता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तब हैंड का सिंबल बनेगा, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हैंड का सिंबल बना हुआ है। तो डायरेक्ट हैंड का सिंबल कैसे बनता है वो उसका सेटिंग बताते हैं आपको। सेटिंग के लिए चलना है फाइल में, और इसके अंदर मोर लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, कीबोर्ड से अल्ट के साथ टी और ओ प्रेस करेंगे आप। इसके बाद चलिए एडवांस में, और यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ क्लिक करते ही क्लोज कर दीजिए। अब क्या है देखिए, अब पॉइंटर यहाँ रखते हैं, खुद शो कर रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तब हैंड का सिंबल बनेगा। हम चाहते हैं कि बिना हाथ कहीं प्रेस किए हुए या फिर बिना कंट्रोल प्रेस किए हुए भी जंप करें, तो उसके लिए फिर वो जो सेटिंग था उस चेक बॉक्स को हटा दीजिएगा। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, अल्ट के साथ टी और ओ। इसके बाद एडवांस पर जाएंगे और यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक को हटा दीजिए, कर दीजिए ओके। अब फिर से एक और देखिए, हैंड का सिंबल बन गया बिना कुछ प्रेस किए हुए। अब डायरेक्ट यहाँ क्लिक करते हैं, क्रॉस रेफरेंस काम कर रहा है। देखिए इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं।